तेरे साथ भगवान है, फिर इंसानों से क्या डरना। हिम्मत की पतवार है, फिर तूफानों से क्या डरना। मौजों की हर रवानी पर मचलना ही है जिंदगी। गिरना नहीं है, गिर के संभलना ही है जिंदगी। गिरना नहीं है, गिर के संभलना ही है जिंदगी। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आत्महत्या अर्थात सुसाइड के कारण क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। आजकल के समय में पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो 70 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। अब इस आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में समझने का प्रयास किया जाए। साथियों, आत्महत्या को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात आत्महत्या का यदि विचार आपके मन में आया तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। उस विचार के पीछे आप जानने का प्रयास करिए। आप महसूस करिए कि हमारे अंदर यह विचार आया है तो उसके पीछे कारण क्या है। निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो अपने से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसे आप अपनी भावनाएं बांटते हैं अर्थात शेयर करते हैं। ऐसे व्यक्ति से मिल करके बात करिए। निश्चित है कि उस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न हो, और यदि हल ही नहीं रहता तो वह समस्या ही नहीं रहती। ऐसा यह सत्य है। इसलिए आप ये दिमाग में रखिए कि यदि समस्या सामने आई है तो उसका समाधान भी निश्चित है कि होगा ही होगा। सबसे अधिक आत्महत्या वे लोग करते हैं जिन्हें अपने जीवन का मूल्य ही नहीं पता है। यदि उनको जीवन का मूल्य पता हो जाता तो निश्चित रूप से वह आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या यदि कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले यह जाने कि हमें इस परिस्थिति से निकलना कैसे है। उसके लिए हमारे मन स्थिति में अर्थात हमारी मानसिक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन अर्थात अवसाद की ओर चले जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी समस्या आई है वह समस्या बहुत ही बड़ी है और यह निरंतर बढ़ती जा रही है, यह समाप्त नहीं हो रही है, इसे हम कैसे निकलेंगे, निकल नहीं सकते। ये सारी बातें यदि आपके मानस पटल पर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि यह सही नहीं है। तो आप निश्चित रूप से इनसे एक उपाय जो विशिष्ट उपाय है उसके द्वारा आप बाहर निकल सकते हैं। वह विशिष्ट उपाय क्या कहा जा सकता है कि ध्यान करना। यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान करना है क्या? ध्यान करने का तात्पर्य है कि स्वयं को जानना। यदि आप स्वयं को जान गए अर्थात जानने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित है साथियों आपके मन में सुसाइड जैसा विचार नहीं आ सकता है। और यदि सुसाइड जैसा विचार आपके मन में आ रहा है तो आप तत्काल ध्यान लगाइए और उस परम शक्ति के साथ अपने संबंध को जोड़ दीजिए। यदि आप उस परम शक्ति के साथ अपने संबंध को जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि आपके अंदर यदि वह विचार आया है तो वह हट जाए। याद रखिए, यदि आपको लगे कभी भी जीवन में कि हमारे सारे दरवाजे बंद हैं, अब मेरे सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है जिससे हम निकल सकें, तो साथियों ऐसे परिस्थिति में भी एक दरवाजा निश्चित रूप से खुला रहता है और बस यह है कि आप उस दरवाजे तक पहुंच जाएं। यदि आप उस दरवाजे तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से आप उस समस्या से निकल सकते हैं और वही समस्या आपके लिए एकदम आसान बन जाएगी और आप उससे लड़ भिड़ करके आगे जा सकते हैं। साथियों, हम अक्सर सुनते रहते हैं या अपने मन के अंदर यह सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर जो भी भाव आ रहा है अर्थात हमारे साथ जो हो रहा है
वह सही नहीं हो रहा है, वह गलत हो रहा है, प्रभु ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो भली बात से ठीक ठाक था और उसके बाद से वह जाता है किसी परीक्षा को देने के लिए, और उस दौरान जब ट्रेन चल रही होती है तो किसी के धक्का लग जाने के कारण या किसी कारणवश वह व्यक्ति नीचे गिरता है और उसका एक हाथ कट जाता है। जब वह उसका एक हाथ कट जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद से इसका इलाज होता है, संजोग से वह बच जाता है, लेकिन हाथ बुरी तरह से खराब हो जाने के कारण उसे हाथ समाप्त करना पड़ता है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि उस व्यक्ति के मन स्थिति में क्या चल रहा है। वह व्यक्ति बार बार सोचता है कि प्रभु ने हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया, प्रभु को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, और तो और ये देखिए मेरा दायां हाथ ही कट गया, जिससे मैं सब कार्य करता था, जिससे मैं लिखने का काम करता था, पढ़ने का काम करता था, अब तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा, मुझे क्या करना है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कंडीशन में ही कहा जाता है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन अर्थात अवसाद के तरफ चला जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति एक दिन ऐसे घूमते हुए पहुंचा किसी के पास, तो वह देख रहा है कि एक व्यक्ति अपने मुंह से लिख रहा है। उसके मुंह से लिखने का कारण क्या था कि उसके दोनों हाथ कट गए थे। सोचिए, उस व्यक्ति के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई कि मेरा एक हाथ गया तो मैं उस प्रभु को दोष दे करके यह कह रहा हूं कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन इस आदमी के अंदर की जीवटता देखिए, इसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन अपने मुंह से यह लिख सकता है, अर्थात लिखने का काम कर सकता है, तो मैं एक हाथ ले करके भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं। साथियों, उसके बाद से उस व्यक्ति के अंदर कभी भी उस तरह के तनाव की बात आई ही नहीं। इस मानसिक अवसाद वाली अवस्था, जो मानसिक अवसाद वाली अवस्था है, उस अवस्था में पड़े ही न, इस हेतु कुछ विचार कर लिया जाए। जैसे यदि हमें पता चल जाए कि यह कार्य हम जो करने जा रहे हैं वह निश्चित है कि गलत है, और उस गलत कार्य को महसूस करते हुए भी हम करते जा रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां पर सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे यदि आपको लग रहा है कि सिगरेट पीने की शुरुआत करना है, तो आप शुरुआत करने जा रहे हैं किसी कारणवश या किसी प्रेरणा के द्वारा किसी भी तरह से, तो आप समझिए कि वह गलत है। गलत नहीं रहता तो उसके डिबिया पर ऐसा क्यों रहता कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि गलत है और आप करने जा रहे हैं तो समझिए कि वहां पर सावधान हो जाइए। यदि आप उस समय सावधान नहीं होते हैं तो जब एक बार लत लग जाएगी तो वह समस्या बरगद के वृक्ष के समान हो जाएगी, जिसे आप आसानी से उखाड़ नहीं सकते हैं। तो साथियों, मेरा यह कहना है कि समस्या को बरगद के वृक्ष के समान मजबूत होने से पहले ही, जब वह शैशवावस्था में है अर्थात प्रारंभिक अवस्था में है, उसी अवस्था में ही आप उसे वहीं पर खत्म करने का प्रयास करिए। जब आप उसे वहीं पर खत्म करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि वह समस्या समाप्त हो जाएगी और आगे के लिए आपके जीवन को एक नई दिशा दे जाएगी। आगे हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि अक्सर हम यह देखते हैं कि हमारे सामने दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक तो यह कि हम खुश होते हैं, और एक तो यह जब हम किसी तरह के परेशानी में होते हैं या कष्ट में होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो उस दौरान किसी से कोई वादा न करें, और यदि हम परेशान हैं या हमारे अंदर क्रोध का भाव है, इस तरह की कोई बातें हैं, तो उस परिस्थिति में कोई निर्णय न लें। इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समतुल्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां देखने में भले ही ऐसी लग रही हैं कि बहुत छोटी हैं, लेकिन इन स्थितियों से गुजरते हुए आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा तो वह मानसिक अवस्था का शिकार होता जाएगा, और व्यक्ति जब मानसिक अवस्था का शिकार होता जाएगा तो समझ लीजिए कि उसके लिए ठीक नहीं है। साथियों, समस्या को समझना जरूरी है और उस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है। समझ लिए और विचार कर लिए तो निश्चित रूप से उस समस्या से आप पार पा सकते हैं और आप किसी भी तरह के मानसिक
विषाद या मानसिक विकलांगता की तरफ नहीं जाएंगे और आपका कल्याण होगा। इसलिए कहा गया है कि आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा प्यारे, तेरी सारी समस्या का हल होगा। इसलिए मित्रों, आप अपने आप को ऐसे जोन में अर्थात ऐसे क्षेत्र में स्थापित किए रहिए कि वहां से आप अपने आप को खोज सकें, अपने आप को जान सकें, अपने अंदर के जो भी बुराइयां हैं उसे त्याग कर सकें और अपने अंदर अच्छाइयों को स्थापित कर सकें। साथियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।